आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो कहानी को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिएगा। एक संत का प्रश्न या फिर एक संत का सवाल, दुनिया में कितने पशु हैं या फिर कितने मनुष्य हैं, और संसार में पशु अधिक हैं या फिर मनुष्य हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक भिखारी भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते उसको सुबह से शाम हो गए, परंतु उसे किसी भी घर से भी एक अन्न का दाना भी नहीं मिला। पूरे दिन का भूखा प्यासा थक हार कर भूखा ही वह व्यक्ति अपनी झोपड़ी में सो जाता है। पर कहते हैं अगर पेट में आग लगी हो तो नींद कहाँ आती है। बेचारा अपने भाग्य को कोसता हुआ सारी रात पड़ा रहा, क्योंकि मित्रों ये भोजन ही जीवन का रक्षक है, अन्न ही प्राण है। भोजन के बिना जीव को चैन कहाँ पड़ता है। महाभारत में कथा आती है कि भूख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। जिस समय गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में ढेर हो चुके थे, गांधारी अपने पुत्र के शवों को पकड़कर रो रही थी। रोते रोते 2 दिन बीत गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी को भोजन लेकर पास में आए और बोले, बुआ जी ये भोजन कर लो। गांधारी ने उत्तर दिया, जिस माँ के 100 पुत्र मारे गए उसे कैसी भूख प्यास। भगवान ने एक माया रची, गांधारी के 14 को बढ़ा दिया। जब गांधारी की जोर की भूख ने व्याकुल किया तो वह अपने ही पुत्र के शवों पर खड़ी होकर वृक्ष से फल तोड़कर खाने लगी। भगवान श्री कृष्ण उस वक्त प्रकट हुए और कहने लगे, बुआ जी थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि कैसी भूख। आपको देखकर लगता है कि भूख से बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं। मित्रों इसी तरीके से वो भिखारी भी जो है भूख से व्याकुल होकर सारी रात करवटें बदलता रहा। सवेरा हुआ तो भूखे पेट ने उसे शांत नहीं बैठने दिया। वो गांव में भीख मांगने के लिए फिर चला गया। इस बार वो एक धनी सेठ के हवेली में चला जाता है। भिखारी ने सेठ से भोजन मांगने का आग्रह किया कि हे सेठ, मैं कई दिन से भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए जिससे मेरी जान बच जाए। भिखारी के इस तरीके गिड़गिड़ाने से सेठ ने अनसुना कर दिया। कुछ देर के बाद भिखारी ने फिर कहा तो सेठ जो है उस पर दौड़ पड़ा कि चले जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, आगे सुबह सुबह दिमाग खाने हैं। कुछ देर तो भिखारी शांत रहा, फिर उसने सोचा शायद सेठ के दिल में रहम आ जाए। फिर उसने सेठ से जो है भोजन मांगा। मित्रों बार बार भिखारी जो है सेठ से भोजन मांगता है, लेकिन सेठ को उधर बहुत बुरा लग रहा था। सेठ ने कहा कि तुम इधर से जाते हो या फिर धक्के देकर तुमको इधर से निकलवाऊं। सेठ के इस बर्ताव से जो भिखारी था उसकी आंखें भर आईं। पर पेट बड़ा पापी है, ये मान अपमान को सब भुला देता है। उसने हिम्मत करके सेठ बार फिर जो है एक बार सेठ से भोजन का आग्रह किया, परंतु इस बार सेठ को इतना गुस्सा आया कि उसने ठंडे पानी से भरी बाल्टी जो है भिखारी के ऊपर डाल दी। भिखारी बेचारा ठंड में बुरी तरीके से कांपने लगा। उसकी आत्मा रो पड़ी, लेकिन सेठ का दिल नहीं पसीजा। सेठ के इस दुर्व्यवहार से जो है भिखारी बहुत दुखी था। सोचने लगा ऐसी जिंदगी जीने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। यही सोचकर भिखारी एक तालाब में मरने के लिए कूद पड़ा। संयोग से एक संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति को तालाब में डूबते हुए देखा तो फौरन तालाब में कूदकर उसकी जान बचाई। और कुछ शांत होने के बाद संत ने भिखारी से पूछा कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों मरने के लिए तालाब में कूद गए। भिखारी ने रोते हुए अपनी सारी जो कथा थी वो महात्मा संत को बताई। साधु कहने लगे, बस तूने भीख तो बहुतों से मांगी, परंतु उस मानव से भीख तुमने नहीं मांगी जो मानवों को मानव की तरह समझता है। चलो कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक चश्मा दे रहा हूँ, तुम इसे पहनकर नगर में जाओ। इस चश्मे से जो तुम्हें मनुष्य दिखाई दे तुम उसी से भीख मांगना। इतना कहकर संत ने भिखारी को वो जो है अद्भुत चश्मा दे दिया। भिखारी उस चश्मे को पहनकर पूरे नगर में घूमा,
परंतु उसे एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। अंत में उसकी दृष्टि एक मनुष्य पर पड़ी जो एक मोची था, जूता गांठ कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भिखारी उसे देखकर सोचने लगा कि मनुष्य तो मिला, पर ये तो स्वयं बेचारा बहुत ही गरीब है, ना जाने कैसे अपने परिवार को पालता होगा, तो इससे मांगना उचित नहीं है। यही सोचकर भिखारी वापस लौटने लगा। तभी मोची ने देखा कि यह व्यक्ति मेरे पास आया और वापस लौटकर जा रहा है। यह व्यक्ति जरूर भूखा है, यदि इसको भोजन नहीं मिला तो इसके प्राण भी जा सकते हैं। मोची ने भिखारी को रोकते हुए कहा, भाई जरा थोड़ी देर यहाँ ठहरिए, मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं, मैं उन्हें बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे तुम्हें दे दूंगा। और इतना कहकर वह मोची उन जूतों को बाजार में लेकर बेचने के लिए चला जाता है। संयोग से वहां का राजा अपने मंत्रियों के साथ बाजार के बीच से निकल रहा था। राजा को मोची के जूते बहुत अच्छे लगे, इसलिए उसने जूते की कीमत जाननी चाहिए। मोची ने कहा, आपको इन जूतों की कीमत जो उचित लगे वो दे दीजिए। राजा को जूते बहुत पसंद आए थे, इसलिए उसने अपने मंत्री से जूतों के पैसे जो है देने के लिए कहा। मंत्री उन जूते के पैसे देने लगा। तभी मोची ने उन पैसों को भिखारी के हाथ में देने के लिए कहा और कहा कि महाराज, यह व्यक्ति कई दिनों से भूखा है, मैंने इन जूतों की कीमत इसके भोजन के लिए ली है। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मोची स्वयं एक निर्धन और गरीब व्यक्ति था। तब राजा ने उस भिखारी से पूछा, हे भाई, तुम ये बताओ, नगर में इतने बड़े बड़े धनी लोग हैं, उनको छोड़कर तुम एक गरीब से जो है, एक गरीब मोची से जो है तुम भीख मांग रहे हो। भिखारी कहने लगा, महाराज मैं कुछ बोलूं उससे अच्छा है कि आप ये चश्मा पहनकर स्वयं देख लें। बंधुओं, भिखारी से चश्मा लेकर राजा ने उसे स्वयं जो है अपनी आंखों पर लगाया। चश्मा पहनते ही राजा जो है असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उस चश्मे में बाजार की बड़ी बड़ी दुकानें तो दिखाई दे रही थी, परंतु दुकानों में जो है कोई भी मानव दिखाई नहीं दे रहा था। राजा जिधर देखता उधर ही उसे जो है पशु ही पशु दिखाई देते, इंसान जो है कहीं भी नहीं दिखाई देते। राजा ने अपने मंत्री और नौकर चाकर को भी देखा, लेकिन वे सब जो है पशु ही नजर आ रहे थे। जैसे ही उसने चश्मा उतारा तो सब जो है मनुष्य के रूप में दिखाई देने लगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि भाई, तुम ये चश्मा पहनकर मुझे देखो, मैं तुम्हें किस रूप में दिखाई देता हूँ। मंत्री ने जैसे ही चश्मा पहना तो राजा को एक सिंह के रूप में देखकर मंत्री सोचने लगा, यदि मैंने राजा को सही सही बात बताई तो मुझे फांसी भी हो सकती है। यही सोचकर मंत्री झूठ बोल गया। अरे महाराज, आप तो एकदम देवता के भांति दिख रहे हो। राजा समझ चुका था कि मंत्री झूठ बोल रहा है। राजा के डांटने पर मंत्री ने बताया कि महाराज, आप मुझे चश्मे से जंगली शेर नजर आ रहे हो। राजा ने पूछा कि इस भारे बाजार में तुम्हें कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है? यह सारे जानवर ही हैं। मंत्री ने फिर से देखा तो उस मोची को छोड़कर सभी जानवर ही नजर आ रहे थे। यह सुनकर राजा को जो है अपने आप से घृणा हो गई। राजा जो है मोची के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महापुरुष, ना मैं देवत्व चाहता हूँ ना सारे संसार का राज्य, मैं सिर्फ तुम्हारे जैसा सच्चा मनुष्य या सत्य मनुष्य बनना चाहता हूँ। एक घड़ा तो सोने का है, ना उसमें पानी है ना कोई अन्न का दाना, ना तो वो किसी की भूख मिटा सकता है और ना ही किसी की प्यास। और एक घड़ा है मिट्टी का, परंतु उसमें अमृत की समान जल भरा हुआ है, जो कि प्यासे की प्यास बुझाकर उसको जीवन दे रहा है। अब बताइए, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? मिट्टी के घड़े ने एक मनुष्य का जीवन बचा लिया है और अपनी कीमत सोने के घड़े से बड़ी कर ली है। वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मानवता को समझता है, मानवता की रक्षा करता है, जो इंसान के रूप में तो दिख रहा है परंतु इंसानियत उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उसे आप क्या कहेंगे? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मनुष्य वही है जो धर्म को जानता है, धर्म ही मनुष्य और पशुओं के समान है।
धिक्कार है ऐसी मानवता पर जो दुखी और असहाय मानव के काम में ना आ सके। कहते हैं जिन लोगों में ना तो कोई विद्या है और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का तप किया है और ना ही उनमें दान देने की प्रवृत्ति है, ना ज्ञान है, ना दया है, ना नम्रता, सद्गुण और धर्माचरण की भावना भी नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में संसार में विचरते रहते हैं। वो तो व्यर्थ में पृथ्वी पर बोझ बने हुए हैं। अंत में एक ही अनुरोध है आपसे, अपने अंदर के बुझे हुए मानवता के दीपक को जलाइए। जिन लोगों ने जला रखा है वे उसमें से थोड़ा प्रेम रूपी घी और दया रूपी तेल बढ़ाते रहिए। बस इसी संदेश के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूँ। जय श्री कृष्ण।